हम अक्सर पूछते हैं, हनुमान जी कैसी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। क्या मंगलवार को मंदिर जाना काफ़ी है? क्या सिंदूर चढ़ा देने से बात बन जाती है? क्या रोज़ चालीसा पढ़ लेने से हनुमान जी खुश हो जाते हैं? लेकिन कभी आपने ये सोचा है, अगर आज हनुमान जी हमारे सामने खड़े हों तो वो हमारी पूजा देखेंगे या हमारा जीवन? आज मैं हनुमान जी के अपने जीवन को देखकर ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें असल में किस तरह की भक्ति प्रिय है। हनुमान जी ने कभी खुद को केंद्र नहीं बनाया। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है। पूरा रामायण पढ़ लीजिए, कहीं भी हनुमान जी अपने लिए पूजा या प्रशंसा नहीं मांगते। उनकी पहचान हमेशा एक ही रही, राम के सेवक। उनके पास अपार बल था, अद्भुत बुद्धि थी, पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैंने किया। हर जगह यही भाव रहा, ये राम की कृपा है। यही कारण है कि हनुमान जी को वही भक्ति प्रिय है जिसमें मैं नहीं, प्रभु केंद्र में हो। अगर हमारी भक्ति हमें दूसरों से ऊंचा दिखाने लगे तो वो भक्ति हनुमान तत्व से दूर चली जाती है। हनुमान जी का जीवन राम नाम से अलग करके समझा ही नहीं जा सकता। राम का कार्य, राम का संदेश, राम की सेवा, यही उनका धर्म था। इसलिए हनुमान जी को वही भक्ति प्रिय है जो राम तत्व से जुड़ी हो। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल नाम जप ही भक्ति है। इसका अर्थ ये है कि जीवन में सत्य, मर्यादा और कर्तव्य राम भाव से जुड़े हों। हनुमान जी के पास असीम शक्तियाँ थीं। वे चाहे तो हर जगह अपना पराक्रम दिखा सकते थे, पर उन्होंने शक्ति सिर्फ वहीं दिखाई जहाँ ज़रूरत थी। जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ विनय था। इससे एक सीधा सीख मिलती है। हनुमान जी को वो भक्ति प्रिय नहीं जो अपने जप, नियम या ज्ञान का प्रदर्शन करे। जैसे ही मन में ये भाव आता है मैं बड़ा भक्त हूँ, वहीं भक्ति कमज़ोर होने लगती है। हनुमान जी का पूरा जीवन सेवा का उदाहरण है। सीता माता का संदेश, लक्ष्मण के लिए संजीवनी, राम के हर कार्य में तत्परता। कहीं भी मुझे क्या मिलेगा ये सवाल नहीं है। इसलिए परंपरा कहती है सेवा के बिना भक्ति अधूरी है। माता पिता की सेवा, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, किसी कमज़ोर का साथ देना, ये सब हनुमान जी की भक्ति के ही रूप है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि संकट में ही भगवान को याद किया जाए। हनुमान जी को वो भक्त प्रिय है जो संकट में घबराए नहीं और सुविधा में अहंकार न करे। भक्ति डर से नहीं, विश्वास से जन्म लेती है। हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा गया है। यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल एक अवस्था नहीं, बल्कि संयमित जीवन है। भोजन में संयम, वाणी में शुद्धता, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण। अगर जीवन बिखरा हुआ हो और पूजा बहुत हो तो वो भक्ति हनुमान तत्व से मेल नहीं खाती। हनुमान जी ने कभी भक्ति को प्रदर्शन नहीं बनाया। वे मौन में भी सेवक थे, भीड़ में भी सेवक थे। इसलिए हनुमान जी को वो भक्ति प्रिय है जो शोर नहीं करती, पर भीतर गहरी होती है। कभी बिना किसी को बताए मन ही मन एक बार नाम ले लेना, वो भी भक्ति है। तो हनुमान जी उस भक्ति से प्रसन्न होते हैं जिसमें राम नाम केंद्र में हो, जिसमें अहंकार ना हो, जो सेवा में बदलती हो, जो संकट और सुविधा दोनों में स्थिर हो, जो संयमित जीवन से जुड़ी हो और जो दिखावे से मुक्त हो। यही भक्ति ग्रंथों में भी है और हनुमान जी के जीवन में भी। हनुमान जी हमारी भक्ति की आवाज़ नहीं सुनते, वे हमारे भाव की सच्चाई देखते हैं। शायद इसलिए वे उस भक्त के सबसे करीब होते हैं जो ज़्यादा बोलता नहीं, बस निभाता है। अगर आपकी भक्ति आपको थोड़ा और विनम्र बना रही है, थोड़ा और जिम्मेदार, थोड़ा और सच्चा, तो समझ लीजिए हनुमान जी चुपचाप प्रसन्न है। जय श्री राम।